आज का रात्रि क्लास है 22 जून 1968। अधूरी वाणी है। दुखी हुआ है सब बात में, तो इतना सहन नहीं कर सकते हैं। वैसे पारलौकिक बाप भी ऐसे बहुत बच्चों को कुछ भी तकलीफ होती है तो दिल में होता तो जरूर है, परंतु वो जानते हैं कि इनका कर्म भोग ही ऐसा है। बाकी थोड़ा समय है तो दिलासा देते हैं, धीरज धर मनुआ, धीरज धर। धैर्य देते हैं ना बच्चों को कि तुम्हारा बाकी थोड़ा सा समय दुख का है। अगर तुम बाप को याद करेंगे, अरे अपनी बादशाही को ही याद करेंगे तो उस बादशाही की भेंट में तो ये दुख कुछ भी नहीं है। जैसे कुछ है ही नहीं। समझा ना बच्चे? तो थोड़ा ना थोड़ा धीरज बंध जाता है और उनको आथत हो जाती है। बाप को याद करो तो तुम्हारा बाप सभी दुख दूर कर देंगे। समझा ना? और तुम बच्चे भी तो ऐसे ही समझावेंगे। शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारा 21 जन्म के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तो खुशी हो जाएगी ना खुशी। और ज्ञान होगा तो, क्योंकि अज्ञान काल में तो खुशी नहीं होती है। इस अज्ञान में कोई खुशी होती है क्या? अभी प्रैक्टिकल में तुम जानते हो कि बाकी अब थोड़ा समय है। वो तो बोलते थे कहाँ ये 40,000 वर्ष, हम बोलते थे ना भक्ति मार्ग में, लेकिन नहीं। तो अभी तो तुम बच्चों को आदत मिली है, कोई 40,000 वर्ष नहीं पड़े हैं। इस दुखी दुनिया कलयुग के अंत होने के ये तो सब गपोड़े थे। बाप ने आकर के आथत दिया है, धैर्य दिया है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये सृष्टि लाखों वर्ष की होती है और अभी बहुत लंबा टाइम दुख का पड़ा हुआ है। नहीं। तो जिन बच्चों को धैर्य मिलता है उनको फिर खुशी का पारा चढ़ जाता है, जरूर पारा चढ़ता है। और उस कर्म के जो हिसाब किताब हैं, कर्म भोग हैं, उनको भी काटने के लिए बहुत ही सहज हो जाता है। इसलिए बच्चों को कह देता हूं
कि बच्चों, जहां भी तुम्हारा घर है, घर घर को भी बताते हैं, और ये घर बनाना है ना, है ये दुखी दुनिया, पुराने मकान को नया स्वर्ग बनाना है ना, तो क्या करो, उस घर में बाहर में लिख दो, अच्छा सा एकदम पता लिख दो, अच्छी तरह से लिखो। 1 सेकंड में विश्व की बादशाही बाप से ले सकते हो, बेहद के बाप से। वो 1 सेकंड में विश्व की बादशाही कैसे मिलती है, तो वो विश्व की बादशाही वो देवताओं की ही थी, कोई राक्षसों की नहीं थी, और वो पवित्र डीटी ही थे, अपवित्र असुर तो नहीं थे। तो वो आ न सके, वो असुर नहीं आ सकते, भले नहीं समझते होंगे तो उनको समझा देंगे। बाकी बोर्ड तो एक वंडरफुल होना ही चाहिए, आश्चर्यवत, जो कभी कोई ने लगाया ही नहीं होगा, अभी कोई समझते ही नहीं है कि 1 सेकंड में विश्व की बादशाही कैसे मिलती है। तो देखो, जिनको ये नशा चढ़ता है तो बहुत खुशी होती है ना, अरे है? ये क्या वंडर बताते हैं, 1 सेकंड में विश्व की बादशाही। तो जरूर कोशिश करेंगे, क्या कोशिश करेंगे, समझने के लिए कोशिश करेंगे। उसको बताना तो है ही, और 1-2 अक्षर ही बताना है। ये हद का बाप, हद की खुशी, हद का वर्षा, और बेहद का बाप, बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा। वो बेहद का बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। देखो, ये विश्व के मालिक थे ना, ये लक्ष्मी नारायण है ना, विश्व के मालिक थे। चित्र तो रखे रहते हैं ना, देखो यहां भी लटकाते हैं, तो ये है तो एक्यूरेट चित्र है ना, कि विश्व की बादशाही मिल सकती है 1 सेकंड में। जबकि जन्म लिया यानी बाप का बना, तो 1 सेकंड में बादशाही, और वो है भी फिर भविष्य के लिए। तो भविष्य की बादशाही तो जरूर जानेंगे। अच्छा, वो बादशाही मिलेगी भी जरूर। हाँ, ये है कि सिर्फ पुरुषार्थ जास्ती करना पड़े, जास्ती पुरुषार्थ करने से ऊंच पद पाएंगे। बाकी वो राइट है, जीवन मुक्ति
ऐसी बादशाही जरूर मिलेगी। तो सब कोई अपने अपने घर पर ये बोर्ड लगा दे, और वो तो लगा दें जिनको कोई खिटपिट नहीं है। इसमें तो कोई कोई जो अपने उनको छुट्टी न देता हो या बांधेली होती होगी, फलाना होगा, उनको भी उसमें क्या नुकसान होता है ऐसा बोर्ड लगाने में। ये तो अच्छी बात ही लिखते हैं बोर्ड में, है? अभी तुमको नहीं समझ में आता है, तुम भी आकर के समझो तो सही, उनको बोलो तुम भी हो, पति भी हो, तो बोलो, आकर के समझो ना। हमने लिखा है तुम समझो, हमने समझा है तो हम लिखने के लिए तैयार। तो देखो हम ठीक बताते हैं या नहीं बताते हैं कि हाँ ये भी युक्ति है, ब्राह्मणिया हो ना समझाने वाली है? अच्छा चलो भू भू करने वाली ब्राह्मणी, और ये भू भू तो तुमको करनी है कि जानते हो। तो बरोबर ये भू भू करने के साथ, क्योंकि तुम तो नायब टीचर्स हो ना, है? टीचर्स भी तो नंबरवार होते हैं ना, तुम बच्चियों को तो खाते रही है ना, है? तुम विश्व की बादशाही प्राप्त कर रहे हो। फिर ऐसे जिसको आना होगा तो आएंगे, है? टेम्पटेशन तो अच्छी देनी चाहिए ना, बाकी कहेंगे भगवान आया है, ऐसे सीधे सीधे बोलेंगे तो नहीं मानेंगे, है? जिनकी बुद्धि में बैठेगा वो मानेंगे। हाँ आके समझें, बोलो भाइयों और बहनों आके समझो। जिसको कोई बंधन नहीं है, खिटखिटे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो ये सब बातें बताते रहे। वो फिर पीछे कोई समझे या ना समझे, तुम तो बताती रहो। तुमने तो अपनी फर्ज अदाई किया ना। ये जो लिखा हुआ है कि भाई फलाने को न मिला ये पैगाम, तो आ करके फिर वो डरापा देंगे, ब्लेम लगाएंगे, दोषारोपण करेंगे। क्या हमको तो ये पैगाम मिला ही नहीं, तुम डरापा देते हो, बोल तो देते हो ना। तो अच्छा ये तो दरवाजे की बात हुई, परंतु बाप समझाते रहते हैं। अखबारों में तुम डाल सकते हो, छोटा सा पढ़ेंगे, 1 इंच का भी कॉलम नहीं पड़ेगा,
तो कोई युक्ति से उस अखबार में भी डाल सकते हो। तो सभी पढ़ करके सुनेंगे, और सुनेंगे तो सही ना। तो पैगाम तो देखो मिला ना। 22 जून 1968 की रात की क्लास का दूसरा पेज। अब पैगाम मिलेगा, बल्कि कोई ऐसी युक्ति भी लिखो जो उनसे भी वो समझ जावे कि बाप का पैगाम है, बाप के मिलने से क्या प्राप्ति होगी। कोई भी सेंटर में तो बड़ी बात नहीं है पैगाम देने में। पीछे कोई अंग्रेजी नहीं जानते होंगे तो कोई हिंदी में, सब लैंग्वेजेस में डाल सकते हो। कोई पैसा लेंगे, कोई नहीं लेंगे। अखबार वाले हैं नंबरवार, पैगाम तो पहुंचाना है। तो चलो, वो 500,000 खर्चा होगा, और क्या करेंगे। छोटे एडवर्टाइजमेंट के लिए रिपोर्टर्स या एडिटर्स कॉन्फ्रेंस को तय करके मैगजीन में डाल दिया, तो डाल दिया तो सबको मालूम पड़े कि बाप ने विश्व की बादशाही देने की बात। अरे ये विश्व की बादशाही मिल तो सकती है ना, अभी पुरुषार्थ उनको करना है, क्योंकि अभी तो तुमको खर्चा करना पड़ता है। पीछे तो तुमको आप ही देंगे। भाई ये 50 इंच 100 इंच अखबार में जगह हम अभी तुमको दे देते हैं, भले ऐसे सर्विस करो। बाबा ने समझाया ना बच्चों को, तो ऐसे भी बहुत मिलेंगे तुमको सर्विस के लिए। अखबारों में एक टुकड़ा का भी तुम्हें फ्री मिलेगा, ज्यादा का भी फ्री मिलेगा। और बहुत ऐसे जो अभी तुम कहते रहते हो कि ये अभी कोर्स घर बनाते हैं, भगवान वाच ये कोस घर बनाते हैं काम कटारी चलाने के लिए। एक दो कोस घर में मारा मारी करने के लिए। काम शत्रु है, महाशत्रु। काम के वश करने के लिए ये सब करते हैं, जिससे ये सब पाप आत्मा बन जाते हैं। तो हम तो बैठ करके पवित्र बनाते हैं। तो आगे चल के तुमको हाल वगैरह भी सब मिलने के हैं, बड़े बड़े हाल मिलेंगे। हो सकते हैं जैसे बाबा शुरुआत में कहा है कि कौरवों के सामने पांडवों का राज्य चाहिए, तो हो सकता है कोई बड़ी जमीन भी दे देवे, क्योंकि जंगल तो बहुत पड़ा है ना संसार में। ये गवर्नमेंट हाउस के सामने एकदम अपोजिट में जंगल बहुत पड़ा हुआ है। जो दरवाजा है ना, अंदर घुसते हैं तो उसी तरफ में जंगल ही जंगल, रास्ते के उस पार। तो एक दिन हो सकेंगे तुम्हारे को जमीन भी दे देंगे। अगर कोई ऐसे हाउसिंग फलाने को हत्था कर लिया
तो हो सकता है कि तुमको बड़ी भारी जमीन भी मिल जाए, क्योंकि तुम्हारा नामाचार तो दुनिया में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और तुम बच्चे तो सर्विस फ्री करते हो, और तुम्हारी सर्विस तो बहुत मीठी है। ये सारी दुनिया पर सिवाय तुम्हारे और कोई भी ये सर्विस कर ही नहीं सकते हैं, न कर सकते हैं, न आगे करेंगे, और न कभी की है। अगर किया है तो तुम बच्चों ने किया है, कल्प कल्प किया है, सो भी तुम बच्चे जानते हो। और कोई ये सर्विस कर ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो सर्विस करना सीखना भी चाहिए। जरूर सर्विस में बहुत होशियार होना चाहिए। किस बात में होशियार? समझाने में बिल्कुल होशियार। होशियार होंगे तब जबकि रोज सुनते रहेंगे। ओम शांति।